नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण कि गोली दर्पण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है, पहले इसी डिफिनीशन को हम जान लेते हैं। ठीक है, कि गोली दर्पण है क्या। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ हिस्सा होता है जो एक तरफ चांदी की अथवा लाल ऑक्साइड की पॉलिश की हुई होती है तथा दूसरा जो साइड होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी अथवा लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है तथा दूसरा तल चमकदार होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। किसी दर्पण सॉरी गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी अथवा लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है तथा दूसरा तल क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा क्या, गोली दर्पण के प्रकार। कितनी बात समझ में आई। जैसे ये मान लेते हैं क्या है, किसी कांच का खोखला गोला है। ठीक है, इसके सतह को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। और इसके अंदर वाली सतह को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और इसके बाहर वाली सतह को हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, ये भी है, दोनों ही कांच के खोखले गोले हैं। ये जो अंदर का हिस्सा है ये वाला, यही जो है ये पॉलिश किया हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं पॉलिश किया भाग। मतलब ये जो पॉलिश किया हुआ भाग है वो है इधर, ये पॉलिशदार सतह, इसको हम बोल सकते हैं सतह। ठीक है, और जो ये बाहर वाला हिस्सा है
इसके, इसको बोलते हैं चमकदार सतह। चमकदार सतह, ये भी इसके अंदर का जो है, इसको हम कहते हैं चमकदार सतह। ठीक है, यही क्या है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इतना इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? ठीक है, गोली दर्पण ये कांच का खोखला क्या होता है, हिस्सा होता है। इसको हम अगर यहाँ से काट दे, ठीक है, इसको काट दिया और अंदर की तरफ क्या कर, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, इसके हम क्या कर दे, चांदी से या फिर लाल ऑक्साइड से पॉलिश कर दे, तो जो बाहर वाला हिस्सा होगा, मतलब ये वाला धंसा हुआ हिस्सा होगा, ये क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। और इसके जो बाहर वाला हिस्सा ये क्या होगा, ये भी चमकदार हो जाएगा। इसी हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं गोली दर्पण के प्रकार के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसी कांच का काटा खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ वो हिस्सा होता है। ठीक है, जिसके बाहर के तरफ क्या होता है, कलई किया होता है। कलई का मतलब पॉलिश किया होता है चांदी का अथवा लाल ऑक्साइड का। ठीक है, और अंदर का जो तल होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। ये क्या है, मान लेते हैं कांच का खोखला गोला है। ठीक है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं और इसके जो पिछले वाला हिस्सा है, उभरा हुआ भाग, इसको हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में? ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, इसके जो पीछे इसको हम पॉलिश कर देते हैं। अब जो ये बन गया है, इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, और ये जो तल है ये चमकदार सतह है। जो इस प्रकार का दर्पण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अब बात आती है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण भी हो जाएगा।
किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह हिस्सा जो क्या हो, जिसका आंतरिक सतह जो धंसा हुआ हिस्सा हो वो पॉलिश किया हुआ, और जो उभरा हुआ हिस्सा हो वो क्या हो, चमकदार हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। इस कांच के खोखले गोले को यहाँ से हम काट देते हैं, और इसके जो अंदर का हिस्सा है इसको हम पॉलिश कर देते हैं, इसको हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और जो बाहरी वाला सतह है इसको हम चिकना ऐसे छोड़ देंगे रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तक के रूप में इसको छोड़ देंगे कि इस पर से कोई भी रे पड़े, कोई भी किरण पड़े, क्या रिफ्लेक्ट हो, यहां से जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए। जो इस प्रकार का दर्पण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसकी डिफिनीशन हम देख लें। अवतल दर्पण की क्या हो जाएगी, वह दर्पण जिसके क्या होगा, उभरे हुए हिस्से पर उभरे हुए हिस्से पर लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश होती है तथा धंसा हुआ हिस्सा तथा दूसरा धंसा हुआ हिस्सा चमकदार होता है या परावर्तक होता है, हिस्सा परावर्तक होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। इतना समझ में आया। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, वह दर्पण जिसके उभरे हुए हिस्से पर क्या होता है, लाल ऑक्साइड अथवा चांदी की पॉलिश होती है, तथा दूसरा जो हिस्सा होता है उभरा हुआ, सॉरी धंसा हुआ, उसमें क्या होता है, वो परावर्तक का कार्य करता है, यानी चमकदार होता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, जैसे कि ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका धसा हुआ हिस्सा पॉलिश किया हुआ तथा जो उभरा हुआ हिस्सा हो क्या हो, चमकदार हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। लिख लेते हैं, वह दर्पण जिसका एक तल कोष्टक में धंसा हुआ हिस्सा या फिर
इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जिसका धसा हुआ हिस्सा लाल ऑक्साइड अथवा चांदी से पॉलिश की हुई हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? वह दर्पण जिसका धसा हुआ हिस्सा क्या हो, लाल ऑक्साइड अथवा चांदी से पॉलिश किया हुआ हो तथा इसका उभरा हुआ जो हिस्सा होगा वो क्या हो, चमकदार हो या फिर परावर्तक हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, ये जो भी हमने पढ़ा ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में और अपलोड करने में बड़ा वक्त लगता है और मेहनत लगती है। ठीक है, थैंक यू।